हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप लोग मेरे ब्लॉग एंजॉय करते होगे। ये हमारा नेक्स्ट ट्रिप है। हम चल दिए मथुरा वृंदावन देखने के लिए एंड काफ़ी जगह भी गए थे हम लोग। वो आगे अब देखोगे। ये हम मॉर्निंग में निकलना करीब 7 बजे हम निकल चुके थे घर से। हमने कैब बुक करी थी। मेरी पूरी फैमिली हम लोग सब जा रहे थे। एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगी हम कहाँ कहाँ गए थे, हमने कौन से टेंपल विजिट किया। क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, मॉर्निंग में निकले थे एंड इवनिंग में आई थिंक 10 बजे हम वापस आ गए थे। तो हमारे सिर्फ 12 घंटे का ही ट्रिप था। तो हम जितना कवर कर पाए। पागल है यार, इसी पे टाइम वेस्ट कर रही है। जो हमने फर्स्ट टेंपल विजिट किया था वो द्वारकाधीश टेंपल था। जहाँ पे हम बोटिंग करके जा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो हमने सोचा बोटिंग करके हम जल्दी पहुँच पाएंगे। और तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप वॉक करके भी जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हमने सोचा कि हम बोट करके जल्दी पहुँच जाते हैं ताकि हम दर्शन कर सकें। हम द्वारकाधीश पहुँच गए और पहुँचने के बाद हमने मंदिर गए, लेकिन हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि पट बंद हो गए थे। कोई नहीं, हमारे किस्मत में शायद नहीं था उनका दर्शन होना। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एंड इसके बाद हम ये निधि बन आए हैं। निधि बन वो जगह होती है जहाँ पे कृष्ण जी, राधा जी और गोपियाँ उनके साथ शाम के समय रासलीला करते हैं। मतलब उनका अपना एक नृत्य और प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पे 4 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, ये निधि वन, उसके बाद कोई नहीं जा सकता। ये मैक्स 4 बजे तक ही खुलता है। तो हम लोग करीब दोपहर के टाइम गए थे तो हमने अच्छे से घूम लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपको मंदिर में मिलेंगे अंदर जहाँ पे पूजा चल रही थी और हमने भी दर्शन किए। और ये रास्ता बनाया गया है तो इस तरीके से हमने यहाँ के भी दर्शन किए। इसके बाद हम अगले डेस्टिनी पे गए थे निधि वन के बाद, जो कि वृंदावन था। और वहाँ पे काफ़ी टाइम लगना था क्योंकि वहाँ पे जो वृंदावन है वहाँ पे 2 टेम्पल्स हमारे हैं। एक हमारा इस्कॉन टेम्पल है, दूसरा हमारा प्रेम मंदिर है, जो कि काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे। और मतलब वहाँ के लिए आपको 1 दिन स्पेशल चाहिए ही चाहिए। बट हमें क्योंकि 1 दिन में कवर करना था तो फिर हम वहाँ पे चले गए, खाना वाना खाने के बाद, लंच करने के बाद। तो ये इस्कॉन टेम्पल हम आ गए। कि बाहर का सीन है गेट का, अभी तक मंदिर खुला ही नहीं था, हम पहले ही पहुँच गए थे। तो ये बाहर का सीन आप देख रहे हो, मतलब पूरी मार्केट। और मैं आपको सच बताऊँ, ऑल्दो मार्केट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ शॉपिंग करने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने देखा, मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट भी किया, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मेरे ज़्यादा यूज़ का भी नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा सिवाय कुछ खाने-पीने के। देन उसके बाद गेट खुलने वाला था, बट इतनी लंबी लाइन लगी थी आपको एंट्री करने के लिए और आपके जूते-चप्पल रखने के लिए। तो हमने वो किया, फिर हमारी बारी आई, हम एंट्री हुए। ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत है। मतलब मुझसे अगर पूछा जाए कि आपको वृंदावन में, मथुरा में सबसे खूबसूरत क्या लगा? वैसे तो सारे मंदिर ही खूबसूरत है, बट मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे जाके मतलब इतना पीस फील होता है, इतनी शांति फील होती है, ऐसा मन करता है कि यहाँ से जाऊँ ना, उठ के यहीं पे बैठी रहूँ। और वाक़ई में ऐसा फील होता है, ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है अ 90% लोग जो भी यहाँ पे जाते होंगे ना, 90% लोग आने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वाइब्रेशंस है, बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा लगता है कि हम कहीं और आ गए। इतनी शांति फ़ील होती है। तो मुझे लगता है 1-2 घंटे हमने यहाँ भी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन किए, हम बाहर घूमे क्योंकि बाहर का भी व्यू देखो इतना अच्छा है।
हमने घूमा-फिरा एंड यहाँ पे काफ़ी देर तक मैं बैठी हूँ। सबसे पहले तो मैं काफ़ी देर तक बैठी हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेबी उसे तो सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे थे, क्योंकि इतना मतलब उसे सबसे अच्छा मज़ा आ रहा था घूमने में, फिरने में। देख रहे हो आप कितना सुंदर स्पेस है, कौन नहीं जाएगा यहाँ पे घूमना। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही उनके लिए तो एकदम पिकनिक स्पॉट हो गया था, बट मैंने मेरी पूरी फैमिली ने श्रद्धा भाव से कृष्ण जी, राधा जी के दर्शन किए, काफ़ी देर तक बैठे। उसके बाद जब हमने यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया तो करीब शाम के समय हम प्रेम मंदिर गए थे, जो कि आप आगे के ब्लॉग में देखोगे। अब हम प्रेम मंदिर बांके बिहारी आ चुके हैं, जो कि वृंदावन में ही है। वृंदावन में 2 मंदिर हैं, एक आपका इस्कॉन टेम्पल है, जिसे अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है, दूसरा आपका बांके बिहारी प्रेम मंदिर है। सो यहाँ पे हम आए, मुझे लग रहा है 5 बजे हम आ गए थे। और ये पार्क है, मतलब जैसे आप एंटर करते हो ना, ये पूरा गार्डन बना हुआ है, दोनों साइड राइट और लेफ्ट में। इतना खूबसूरत व्यू है, और यहाँ पे सारे अ, हमारे कृष्ण जी की पूरी टोलियाँ, उनकी चिन्ह बने हुए हैं, दोनों तरफ ही बने हुए हैं, इतना खूबसूरत। और अभी थोड़ी देर में आप देखना लाइट जल जाती है अंधेरा होने के बाद, तो और भी ये खूबसूरत लगते हैं। मतलब इतना खूबसूरत ये जगह है, लोग फोटोग्राफी वीडियो यहीं पे करवाते हैं। और मुझे लग रहा है कम से कम आपको ये व्यू देखने के लिए आधा 1 घंटा चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। मतलब बहुत बड़ी है ये स्पेस, बहुत बड़ा है पार्क का स्पेशली, मतलब घूमने के लिए चाहिए। उसके बाद अंधेरा हो गया था इसको, मतलब हमारे घूमते-घूमते ही। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर का व्यू आप देखना, क्योंकि लाइटिंग के बाद ना ये और भी खूबसूरत लगने लग जाता है। माना हो इसीलिए मेरे मोबाइल तो रख डालो। तुम्हारे अब थोड़ा अंधेरा हो रहा है एंड अब देखो लाइट्स ऑन हो गई हैं। लाइट्स ऑन होने के बाद और भी सुंदर लग रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये ऐसा लग रहा था कश्मीर में आ गए, जैसे कश्मीर में गुलमार्ग गुलबाग है, बिल्कुल वैसे ही। मतलब इतना सुंदर बाग दोनों तरफ, ऊपर से आपके ईश्वर के भगवान की प्रतिमाएं इतनी सुंदर सुंदर बनी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं इतना थक गई थी, इवन हम सब थक गए थे। सुबह से शाम हो गई, चलते-चलते पैदल इतना थक चुके थे। तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बैठने की भी जगह थी वहाँ साइड में। तो कम से कम आधा घंटा मैं बैठ गई, ये साइड से आप देख रहे हो बैठने के लिए बना हुआ है। तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो आधा घंटा हमने रेस्ट किया, फिर हमने जूते-चप्पल जमा कर दिए काउंटर पे, फिर हम अंदर गए। अंदर क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, तो अंदर का मैंने कोई फ़ोटो नहीं लिया है। बाहर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बाहर तो कैमरा अलाउड है। जितना भी ये एरिया है हमारा, पार्किंग एरिया कह सकते हो। पार्किंग मीन्स लोग यहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं।
दोनों तरफ गार्डन्स बने हुए हैं। बट जो टेम्पल के अंदर हम जाते हैं, मंदिर के अंदर, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा रख के ही जाना पड़ता है। तो हमने अंदर दर्शन किया और फिर काफ़ी अच्छा टाइम हमने मोस्टली बाहर ही स्पेंड किया है। मुझे लग रहा है 1 घंटा करीब हमने बाहर टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि इतना मतलब ऐसी जगह, अब इतनी पवित्र जगह जब आप जाते हो ना, स्पेशली फैमिली के साथ, और जब आप सुबह से शाम तक अगर इतना चलोगे तो थक जाते हो, और ऐसी जगह पे जाके आप अगर बैठो ना, तो इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है कि सच में आने का मन नहीं करता। और ये हमारा लास्ट डेस्टिनी था, जिसके बाद हमें रिटर्न बैक घर आना था। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा है 8 बज गए थे हमें यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था यार, बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था गाइस, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठे रहे, लेकिन घर तो आना ही है। तो करीब हम 8 बजे यहाँ से निकल गए, और मुझे लग रहा है ये 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक मैक्स, उसके बाद ये बंद हो जाता है प्रेम मंदिर, फिर मॉर्निंग में खुलता है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। होप सो गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग बताओ कैसे लगा आपको ये ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत ही थोड़ा सा स्पिरिचुअल था। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।